हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग सीखने वाले हैं साइंस में अगला लेक्चर। तो यहाँ पे हमें सीखना है विभिन्न पाचक ग्रंथियाँ। क्या सीखना है? विभिन्न पाचक ग्रंथियाँ और उससे निकलने वाले रस और एंजाइम के बारे में हमें सीखना है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले देखेंगे पाचक ग्रंथियाँ। देखिए क्या लिखेंगे? पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए लार ग्रंथि, क्या होता है? लार ग्रंथि। लार जो होता है हमारे भोजन में पाचक जो होता है, तो भोजन को पचाने में सहायक होता है। जो हमारी लार होती है, लार ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो यहाँ पे लार रस निकलता है। क्या निकलता है? लार रस निकलता है, ठीक। और जो लार रस होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें जो एंजाइम होता है, एंजाइम, तो इसमें होता है टायलिन। क्या होता है? टायलिन। तो टायलिन नामक एंजाइम होता है। ये क्या करता है? भोजन को क्या करता है? मिल जाता है और भोजन को क्या बना देता है? चिपचिपा बना देता है। क्या बना देता है? टालोइन जो होता है ये भोजन को बनाता क्या है? चिपचिपा बना देता है। देखिए एंजाइम कौन सा निकलता है? टालोइन नामक एंजाइम निकलता है। और जो एंजाइम होता है टालोइन, ये क्या करता है? भोजन को चिपचिपा और मीठा बनाता है। चिपचिपा तथा मीठा बना देता है। उसके बाद में आ जाइए दूसरे नंबर पे, जठर रस। क्या लिखेंगे? जठर ग्रंथि जो होती है, जठर है वो होती है आमाशय में। कहाँ होती है? आमाशय। जठर ग्रंथि कहाँ पर होती है? आमाशय में होती है। और जठर ग्रंथि से निकलता क्या है? जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। तो जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और जठर रस में होता क्या है? तो इसमें कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें एंजाइम कौन सा रहेगा? एंजाइम, इसमें एंजाइम जो होता है पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, रेनिन। और क्या होता है? लाइपेज होता है। क्या होता है? लाइपेज होता है। तो ये चीजें हमें आ गई समझ में कि जो जठर ग्रंथि होता है ये कहाँ होता है? आमाशय में स्थित होता है। यहाँ पे क्या निकलता है जठर ग्रंथियों से? तो क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा निकलेगा? तो ये निकलेगा इसमें पेप्सिन और रेनिन। और क्या निकलेगा? लाइपेज निकलता है, ठीक। ये चीजें हो गई। इसमें जो होता है जठर ग्रंथियों में या जठर रस जो होता है इसमें पाया क्या जाता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये कितना प्रतिशत होता है? तो 0.5% से लेके ये होता है 1% तक इसमें क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। किसमें? तो पाचक रस कौन सा है? ये जठर रस, ठीक। तो इसमें ये चीजें पाई जाती हैं। और इसमें कौन सा पदार्थ होता है? तो इसमें होता है पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। और क्या होता है? सोडियम क्लोराइड भी इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक। और ये भोजन को कौन सा माध्यम प्रदान करते हैं? तो ये भोजन को कौन सा माध्यम प्रदान करती हैं? तो भोजन को ये क्षारीय बना देती हैं। भोजन को क्या बनाती हैं? भोजन को क्षारीय बनाती हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई, ठीक। अब हमें अगला देखना है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें अब लिखना है अग्नाशय। क्या लिखना है? अग्नाशय लिखना है।
देखिए अग्नाशय जो होता है इसमें से किस प्रकार का रस निकलता है, तो अग्नाशय से निकलेगा क्या, अग्नाशयी रस निकलता है। क्या निकलता है, अग्नाशयी रस। अग्नाशय से निकलेगा अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस में एंजाइम कौन सा होगा, तो इसमें होता क्या है, आपको याद रखना है किसको, जो सिंगर हैं हमारी क्या है, लता मंगेशकर जी। तो लता मंगेशकर जी को याद रखना, किसको, लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर जी को याद रखना है। और हमें केवल इतने से मतलब है, कितने से, लता, ठीक, जो लिखा है इसी से। तो लता को हम लिख सकते हैं क्या, LTA। क्या लिख सकते हैं लता को, LTA लिख सकते हैं। और यहाँ पे होगा क्या, लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज। यहाँ पे हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा। और यहाँ पे जो A लिखा है तो ये हो गया एमाइलेज। क्या हो गया, एमाइलेज। तो ये चीजें समझ में आ गई। हमें लिखना है लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर में से हम उठाएंगे कौन सा वर्ड, लता। और लता का मतलब इसको लिखेंगे LTA। शार्ट में क्या लिखेंगे, LTA, ये नहीं LATA लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, LTA, लता पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे क्या, लाइपेज। L से क्या हो गया, लाइपेज। T से हो गया ट्रिप्सिन। A से हो गया एमाइलेज। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अगला देखिए, हमें अब पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है, चौथे नंबर पे आंत्र ग्रंथि। क्या होता है, आंत्र ग्रंथि। तो जो आंत्र ग्रंथि होती है, यहां से क्या निकलता है, आंत्र रस निकलता है। क्या निकलता है, आंत्र रस। आंत्र रस यहां से रिलीज हो जाता है। और जब आंत्र रस रिलीज होता है तो उसमें से एक प्रकार का स्मेल निकलता है। क्या निकलता है, आंत्र रस से क्या निकलेगा, स्मेल निकलेगा। स्मेल, क्या निकलेगा, स्मेल निकलेगा। और स्मेल निकलेगा, उसका नाम क्या क्या होगा, तो कौन कौन सा एंजाइम इसमें से निकलेगा, ये निकलेगा सुक्रेज। सुक्रेज, एक निकलेगा माल्टेज। माल्टेज, एक निकलेगा क्या, इरेप्सिन। इरेप्सिन, एक निकलेगा लाइपेज। क्या रहेगा, लाइपेज। और एक हो जाएगा क्या, लैक्टोज। यहां से हम समझते हैं एक बार फिर से, पाचक ग्रंथियां। एक और है इसमें, एक होता है यकृत। क्या होता है, यकृत होती है। यकृत में जो होता है, इसमें कोई रस, इसमें निकलता क्या है, पित्त रस निकलता है। यकृत से क्या निकलता है, पित्त रस। तो यकृत से निकलेगा पित्त रस। ये कहां से निकलता है पित्त रस, पित्ताशय पाया जाता है इसमें। क्या होता है, पित्ताशय। तो पित्ताशय से क्या निकलेगा, पित्त रस निकलेगा। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। इसमें क्या होता है, एंजाइम जो होता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है इसमें। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होगा। चलिए समझते हैं इसको एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे हमें पढ़ रहे थे विभिन्न पाचक ग्रंथियां और स्रावित रस और एंजाइम, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पाचक ग्रंथियां, पहले हम पढ़ेंगे लार। लार जो होता है, ये क्या होता है, इससे निकलता क्या है, लार रस निकलता है। एंजाइम इसमें से कौन सा निकलेगा, तो टालिन। क्या निकलेगा, टालिन नामक एंजाइम निकलेगा। ये क्या होता है, चिपचिपा, भोजन को क्या बनाता है, चिपचिपा बना देता है। और क्या होता है, ये उसको मीठा बना देता है कि स्वादिष्ट हो जाए, थोड़ा स्वाद लगने लगे, ठीक। अब हमें दूसरा आता है जठर ग्रंथि। क्या पता है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से निकलता क्या है, कौन सा एंजाइम निकलता है,
तो यहाँ पे एंजाइम निकलेगा, इसमें से रस कौन निकलेगा, तो जठर ग्रंथि से जठर रस निकलेगा। इसमें एंजाइम कौन सा निकलता है, तो एंजाइम में क्या होता है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज होता है। क्या होता है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज होता है। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, जो हमारी जठर ग्रंथियां होती है उसमें जो रस निकलता है उसमें मिला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है 0.5 से 1% तक लगभग पाया जाता है। इसमें जो रस में और चीज़ें मिली होती हैं उसमें होता है पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड भी होता है। और ये भोजन को क्या करता है, इस क्षारीय बनाता है। भोजन का जो माध्यम हो वो क्या बनेगा, क्षारीय, भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे हमें तीसरे नंबर पे सीख रहे हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय जो होता है इससे निकलता क्या है, अग्नाशयी रस निकलता है। क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। इसमें हमें याद रखना है शार्ट में लता मंगेशकर जी को। ठीक, और लता मंगेशकर में हमें उठाना कौन सा वर्ड है, लता। क्या उठाना है, लता। लता को अगर लिखेंगे तो LTA, मतलब हम लिखते हैं लता, इसे लता ऐसे। ठीक, तो लता को अगर देखा जाए तो शार्ट में लता क्या हो जाएगा, LTA, मतलब लता हो गया। ठीक, अब आप लोग जैसे लिखेंगे। ठीक, तो लता LTA लिख दिया गया। यहाँ पे होगा L से क्या बनेगा, लाइपेज, T से ट्रिप्सिन, A से एमाइलेज। तो लता से बना क्या, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज बन गया। यहाँ पे चौथा देखा जाए तो आंत्र ग्रंथि क्या है, आंत्र ग्रंथि है। यहाँ से निकलेगा कौन सा रस, आंत्र रस निकलेगा। और आंत्र में से जैसे इसमें स्मेल आएगा, क्या, गंध आएगा। और जो गंध होगा स्मेल लिख दिया गया। स्मेल से बना क्या हमारे लिए, तो यहाँ पे S से क्या हो गया, सुक्रेज हो गया। M से माल्टेज हो गया। E से इरेप्सिन हो गया। L से लाइपेज और L से लैक्टोज या लैक्टेज कहीं कहीं लिखा रहता है, माल्टेज या माल्टोज लिखा रहता है। तो आप लोग इस पे केयर मत करिए, ये बन गया ट्रिक और इसी के सहारे हम इसको याद रखेंगे। और इसके आगे हम लोग अब अगला लेक्चर सीखेंगे। ठीक।